श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाय। कहे सिवहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। गयो मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद बायस तिलक। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काक भुषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर गरुड़ जी मन में बहुत आनंदित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से ही श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अबहित करि मैं माना, कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। सुनते किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहाहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। सुनि विहंग पतिवानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पायु मां अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया।
मैं अब उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूं। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय अर्थात सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले उकाक भुसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। पठाई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोही। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। मोहन अंध कीन्ह केहि केहि, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं ताहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि कै लोभ विडंबना, किन्हीं न एहि संसार। श्रीमद वक्रन कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, को अस लाग न जाहि। काकभुषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा अर्थात विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना अर्थात मिट्टी पलीद न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे।